Welcome to Technical Education. हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आन मौर्य। आज की हमारी क्लास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। तो आज हम एक हमारा ब्लॉक दिया गया होगा जो कि आइसोमेट्रिक व्यू होगा, जिसमें डिफरेंट डायमेंशन मेंशन होंगी, जिसका यूज करके हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करने हैं। उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करने हैं। ओके, तो आज का लेक्चर है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज इस क्वेश्चन को आप अगर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो जो भी एग्जाम में कोई भी ब्लॉक आएगा तो उसको आराम से आप एनालाइज करके एकदम बेटर तरीके से ऑर्थोग्राफिक व्यू बना पाएंगे। तो आज के लेक्चर पे एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को एकदम बेटर तरीके से समझ लीजिए। फिर एग्जाम में कोई भी ब्लॉक आएगा तो आप उसको बेटर तरीके से एनालाइज करके एकदम सिंपल वे में बना पाएंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले ऑलरेडी हम एक सिंपल क्वेश्चन पे चीज़ों को बता चुके हैं। आप उसको देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको एक बार देख सकते हैं। उसमें भी हमने क्या है, इस फर्स्ट लेक्चर था बिकॉज, तो इस वजह से हमने उसको एक बेहतर तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। तो आप वहां से इसको देखना चाहें तो आराम से आप जाके उस पर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ओके, तो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारा क्या है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक दिया गया है। ब्लॉक शो हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स ये वाला ब्लॉक है जो कि क्या है, इस ब्लॉक को हमें देखना है किससे, इसका जो डायरेक्शन मेंशन है, इट मीन्स क्या है, एक्स डायरेक्शन, इधर से हमें देखना है। और उसके बाद देखने के बाद इसके हमें प्लान, एलिवेशन एंड साइड व्यू बनाने हैं। इट मीन्स प्लान क्या है, इट मीन्स ये इसका टॉप व्यू बनाना है, ये एलिवेशन मतलब इसका फ्रंट व्यू बनाना है, और ये साइड व्यू बनाना है। तो ओके, तो हम इसके टॉप व्यू, इट मीन्स ये व्यू बनाना है, फ्रंट से ये व्यू बनाना है, और ये साइड से ये व्यू बनाना है। अब कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि इसको हमें बनाना है किसका यूज करके, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज करके बनाना है। तो हम जानते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू नीचे बनता है और फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, साइड व्यू हमारा उसके फ्रंट व्यू के साइड में बनता है। तो चलिए इसको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, तो सबसे पहले क्या है, इसकी एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं। यहां पे इसकी एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस हमने खींच ली, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हमें एक और एक्सिस खींचनी है, जिसका हम नाम देते हैं एक्स डैश, और ये क्या है, वाई डैश दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके से दो एक्सेस खींच ली हमने। अब क्या है, जस्ट लाइक जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये किया था, वैसे ही हमें क्या है, एक मार्जिन लाइन खींच लेंगे। मार्जिन लाइन वो क्या है, 5 mm की हम मार्जिन लाइन खींच लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड के। तो हम क्या है, एक मार्जिन लाइन खींच लिए, नीचे भी खींच लेते हैं। सेम क्या है, इस लाइन में भी क्या है, मार्जिन लाइन खींच लेते हैं। बिकॉज मार्जिन लाइन खींचना कोई कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ ये लाइनें हम खींच लेते हैं तो हमें क्या है, पॉइंट डिसाइड करने आसान हो जाते हैं कि हम फिगर को बनाना कहाँ से स्टार्ट करें। इस वजह से क्या है, इस ट्रिक को मैं यूज कर रहा हूं, इस मार्जिन को खींच करके। ओके, इससे हम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, फिर क्या है, फिगर को बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये काफी जरूरी होता है, बिकॉज इतना कंफ्यूजन होता है कि इस ब्लॉक को हम स्टार्ट कहाँ से करें बनाना। तो इसको सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या है, कुछ टेक्निक अपने आप से यूज करके क्या है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने इतना काम कर लिया। ओके, अब यहां से हम आते हैं, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इधर फ्रंट व्यू इधर बनाएं या फ्रंट व्यू इधर बनाएं। फ्रंट व्यू अगर इधर बनाए तो साइड व्यू हमारा इधर बनेगा, अगर साइड व्यू इधर बनाए तो हमारा फ्रंट व्यू इधर बनेगा। तो इन चीजों को डिसाइड करना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो हमेशा इसके लिए हमें एक रूल याद रखना है कि फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या है, ब्लॉक के जस्ट सामने हमें एज्यूम करना है कि हम खड़े हुए हैं, और फिर क्या है, हमें राइट हैंड साइड जो चीजें होंगी उसको जस्ट हमें रिवर्स बनाना है, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके खड़े होंगे तो क्या लेफ्ट हैंड हमारा ये है,
और राइट हैंड हमारा ये है, और ब्लॉक के सामने जब खड़े होंगे तो ये हमारा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो मतलब राइट हैंड वाली चीजों को उठा के लेफ्ट हैंड बनाना है और लेफ्ट हैंड वाली चीजों को हमें राइट हैंड बनाना है, जस्ट रिवर्स कर देना है। और टॉप व्यू तो हमेशा क्या है, जस्ट उसके नीचे ही बनता है एक्स वाई एक्सिस के। तो ये कंडीशन फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए हमें याद रखनी है। ओके, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए क्या है, हमें कुछ नहीं, जैसा ब्लॉक होता है वैसे ही हमें एज इट इज बनाना होता है। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब ये क्या है हमारा, ये फ्रंट व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू हो जाएगा, और ये इधर से देखेंगे तो ये हमारा साइड व्यू हो जाएगा। ओके, तो अब सिंपली क्या करना है कि हमें फ्रंट व्यू के इस फ्रंट व्यू से हमें देखना है, और जस्ट लाइक इसको ऐसे एज्यूम करना है कि हम इसको ऐसे ही उठा रहे हैं और इसको लाके हमने ऐसे रख दिया है। और टॉप व्यू के ऊपर से देखेंगे और इसको एज्यूम करेंगे कि इसको हमने उठाया और इधर ऐसे घुमाया और इसको लाके ऐसे रख दिया। साइड व्यू में क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको क्या ऐसे लेके आएंगे और ऐसे रख देंगे। तो अब सिंपली क्या करना है कि इसको बनाना कहां से स्टार्ट करना है, तो हमारा इसको ऐसे लाके रखेंगे तो इसका ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट वो हमारा यहां पे लाई करेगा। ओके, और इसको क्या है, जब टॉप से रखेंगे तो ये ऊपर वाला पॉइंट लाके यहां पे रखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा यहां पे लाई करेगा। ओके, फिर जब हम साइड से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला साइड वाला जो है इसको लाके हम ऐसे रखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा यहां पे लाई करेगा। तो ये 3 पॉइंट जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो इसको बनाना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, फिर क्या है टॉप व्यू बनाएंगे, और फिर क्या है साइड व्यू बनाएंगे। तो ओके, चलो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आ गए, ये हमारा पॉइंट मिला, तो इसको क्या है, इस पॉइंट से हम क्या है ऊपर कितना गए हुए, ऊपर हमारा ये दिख रहा है 48, तो हम क्या है ऊपर आए यहां से, इस पॉइंट से। तो यहां से हमने क्या है इसको लेके आए कितना 48 पे। ओके, तो ये हम कितना 48 पे गए, यहां पे रुक गए। फिर क्या हुआ, फिर हमें यहां से ऊपर इतना है, फिर हमें कितना इस साइड जाना है, कितना जाना है 24 जाना है। तो हम यहां से कितना है 24 आ गए, ये हम 24 आ गए। फिर उसके बाद नीचे हमें कितना आना है, नीचे आना कितना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डायमेंशन श्योर दी गई होगी। तो कितना आना है, तो इधर देख रहे हैं हमें कुछ कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके जस्ट हम आगे देख रहे हैं तो ये वाली डायमेंशन यहाँ पे हमें मेंशन है कितना 16। और फिर क्या है ये वाली देख रहे हैं और ये वाली हाइट देख रहे हैं, तो 16 और प्लस 16 32 हो जाएगा। तो 32 कितना जाना है, नीचे आना है 32। तो हम क्या है यहां से नीचे आ गए कितना 32, यहां से 32 नीचे आ गए। उसके बाद क्या करना है, यहां से हमें कितना जाना है, एकदम लास्ट तक कितना जाना है पूरा, हमें यहां से क्या है पहले कितना नीचे वाली लाइन को अगर खींचना चाहे तो कितना 104 मतलब 104 हमें इधर जाना होता है। तो यहां से 104 तक आ गए। फिर क्या है यहां पे नीचे आए थे कितना 32, और फिर 32 को एकदम 104 तक जो एंड पे गए थे वहां तक के इसको लेके जाना है। तो इसको क्या है यहां तक हम इसको लेके आएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर नीचे आ गए हम, कितना आ गए नीचे, उतना हम नीचे आ जाएंगे, आ गए। ओके, तो हमारा फ्रंट से जो देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये वाला दिख जाएगा। उसके बाद फ्रंट से क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा हमें, और फ्रंट से फिर क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा। तो ये चीजें हमें दिखने वाली हैं। तो अब इसको क्या है, यहां से ये वाली लाइन फिर से कहां से स्टार्ट होगी, यहां से कितना ऊपर जाएगी 16, तो 16 जाएंगे, यहां से 16 जाएंगे और फिर कितना इधर आएंगे एकदम एंड तक, क्योंकि ये लाइन कहां है एंड तक आई है, और फिर क्या है इसको नीचे तक ले आएंगे। फिर ये वाली लाइन फिर से कहा, एक फ्लोर ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये क्या है थर्ड फ्लोर है। तो थर्ड फ्लोर कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से जस्ट इसी के ऊपर से, और कितना 16 ऊपर है, तो 16 ऊपर हम गए।
और फिर ये कहाँ तक, लास्ट तक आ रहा है, फिर तो हम क्या है लास्ट तक आ जाएंगे, आ गए। फिर क्या है नीचे आ जाते हैं, तो ये नीचे आ गए। तो इस तरीके से जो हमें फ्रंट से चीजें दिख रही थी उसको हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू में बना लिया। तो हमारा ये फ्रंट व्यू का काम कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हमें टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू को देखते हैं, टॉप व्यू में हमें दिखेगा क्या। टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, एक तो ये चीजें दिखेंगी, फिर ये दिखेगा, ओके, और ये दिखेगा। तो ये चीजें हमें टॉप से दिखेंगी। तो टॉप में बनाना कहां से स्टार्ट कर लिया, इसी वजह से हमने क्या है उसके पॉइंट डिसाइड कर लिए थे कि हमें बनाना कहां से स्टार्ट करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना है। तो हमें सिंपली इस पॉइंट को उठाना है और इसको जस्ट लाइक ऐसे लाके रख देना है। तो यहां से उठाना है, तो नीचे कितना गया है ये 72। तो यहां पे हम आएंगे पॉइंट पे और इसको 72 नीचे जाएंगे, तो हम 72 नीचे आ गए। उसके बाद क्या करना है, इधर कितना जाना है, इधर तो हमें पता है ये 104 जाना है। तो हम इधर क्या है 104 मतलब इसके बराबर आ गए। उसके बाद क्या है, फिर इधर कितना जाना है, फिर ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा, तो ये पूरी डायमेंशनिंग हमें क्या है नीचे भी पूरी आएगी। तो हम क्या है पूरा नीचे की ओर कितना कितना आएगा पूरा हमारा 72। तो 72 हम नीचे भी लेके आते हैं। फिर इसको क्या करेंगे एट द लास्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे, इसको हमने मिला दिया, ओके। तो इतना काम कर लिया। फिर क्या है कि हम यहां से आए थे, फिर क्या है इधर जा रहे हैं, इधर कितना गए, पहले ये यहां तक आए, फिर इधर इधर कितना जा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी होगी कहीं ना कहीं, ये कितना है 24। तो 24 हम क्या है यहाँ इतना आएंगे 24, ओके। उसके बाद अंदर कितना जाएंगे, अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन होगा, ये कितना है 24 और प्लस 24 कितना हो जाएगा 48। तो 48 कितना है अंदर आना है, तो हम इसको क्या है 48 अंदर ले जा रहे हैं। तो ये कितना है 48 अंदर आ गया, ओके। फिर उसके बाद क्या है, इधर हमें जाना है, कितना जाना है पूरा जो जितना लास्ट में बचा हुआ होता है। तो हम लास्ट में जितना भी बचा हुआ है एकदम लास्ट तक इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिया। तो ये वाला पोर्शन जो था एल शेप में वो हमारा बन गया। फिर हमें ये बनाना है, इस पॉइंट से हमें कितना नीचे आना है, इस पॉइंट से इधर कितना आना है 24। तो यहां से हमने क्या है 24 आ गए यहाँ पे। फिर हमें लास्ट तक इसको ले जाना है, लास्ट तक ले गए। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक भी बन गया और बाकी बचा हुआ ये वाला भी बन गया। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया और ये हमारा क्या है टॉप व्यू बन गया। जस्ट लाइक ये बन गया जब, तो हमें जितने भी पॉइंट हैं इन पे प्रोजेक्टर लाइन डाल देनी है। तो सिंपली क्या करना है, प्रोजेक्टर लाइन किससे डालनी है, H3 या H4 पेंसिल, मतलब लाइट पेंसिल का यूज करना है। और प्रोजेक्टर लाइन के भी मार्क्स मिलते हैं, इसको रफ नहीं करना है। तो हम क्या है प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे, जस्ट लाइक ये देखो प्रोजेक्टर लाइन डाल दी। और ये पॉइंट हमारा यहां से मिला, जहां से जितने पॉइंट मिलेंगे उनसे प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे ये। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें ये साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने से पहले क्या करेंगे, हम यहां से 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींच देंगे। फिर ये जितनी भी प्रोजेक्टर लाइन है, ये वाली प्रोजेक्टर लाइन हमारी यहाँ पे मिलती है, ये वाली प्रोजेक्टर लाइन को हम सीधे इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, जहां पे कट करेगी वहां तक मिलाएंगे। फिर इसको भी मिलाएंगे, फिर इसी तरीके से इसको भी मिलाएंगे। फिर इन प्रोजेक्टर लाइन को 90 डिग्री ऊपर की ओर खींच देंगे। तो इनको क्या है ऊपर की ओर खींच देते हैं, इसको ऊपर की ओर खींच देते हैं, इसको भी क्या है ऊपर की ओर खींच देते हैं, ओके। तो इस तरीके से, और ये वाली भी जो लाइन थी इसको भी क्या है ऊपर की ओर खींच देते हैं। सॉरी ये वाली लाइन थी, ये तो एक्स डैश और वाई डैश थी ये लाइन, ओके।
तो इस तरीके से हमने ये प्रोजेक्टर लाइन को इधर डाल के फिर इधर 90 डिग्री पे डाल दिया। अब इस फिगर से भी क्या है, ये फ्रंट व्यू से भी हम प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे इस पे। तो हमने क्या है डाल दिया इसकी प्रोजेक्टर लाइन, और ये वाला जो हमारा ये है नीचे वाला इस पे भी डाल देंगे, जो हमने क्या है पहले ही ली थी लाइन। तो इस तरीके से हम इसकी प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे। अब क्या है, इसको कहाँ से बनाना है, हमने पॉइंट डिसाइड किया था पहले ही, ये वाला पॉइंट था हमारा। अब जस्ट लाइक हमें क्या है साइड से देखना है और इसको लाके हमें ऐसे रख देना है। तो हमें साइड से देख ऐसे रखेंगे तो कितना ऊपर कितना जाना है, 48 जाना है। तो 48 हमारा क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 48 ऊपर जाएंगे, ऊपर चले गए। फिर इस साइड कितना जाना है, मतलब इस साइड कितना जाना है, ये पूरा जाना है, यहाँ पे मेंशन दिया है ये कितना है 72 जाना है। तो हम कितना जाएंगे पूरा का पूरा, यहाँ से 72 जाएंगे। तो हम यहाँ से आ गए, पूरा का पूरा 72 चले गए। उसके बाद क्या है कि ये वो इसकी हाइट हमें ऊपर कितना उठना है, ऊपर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डायमेंशन जो मेंशन होगी उसका हमें यूज करना है। ये कितना है 48 है, तो ये कितना है 16 है, 16 है, तो ये भी कितना है 16 होगा। तो हम क्या है इसको ऊपर जाएंगे 16, ऊपर चले गए 16। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है अंदर की ओर आना है, कितना आना है 24। तो 24 अंदर की ओर आएंगे, तो ये 24 अंदर की ओर आ गए। फिर क्या करना ऊपर की ओर फिर जाना है हमें, कितना 16 जाना है, तो हम 16 आ गए, ऊपर की ओर चले गए। फिर क्या करना है, फिर हमें अंदर की ओर इस साइड जाना है, कितना जाना है 24, तो हम इस साइड आ गए 24। फिर क्या है ऊपर फिर जाना है, देखो यहाँ पे फिर हम कितना है 16 ऊपर गए। और फिर क्या है फिर इस साइड जाना है, कितना 24, बिकॉज ये कितना है 72 है, और ये 24 इसमें लेस कर देंगे तो कितना है 24 ही बचेगा, तो इधर मिला देंगे। तो इस तरीके से जो ये ब्लॉक दिख रहा है ये वाला सामने से, वो हमें क्या है ये वाला बन जाएगा। अब इसके जस्ट यहां से जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा इसके यहां से पॉइंट से स्टार्ट होगा ब्लॉक, जो हमें क्या है एक ये दिखेगा और ये क्या है एक ये दिखेगा। इट मीन्स ये वाला एक दिखेगा ब्लॉक साइड से देखने पे, और दूसरा क्या है ये वाला दिखेगा। तो ये कहां से स्टार्ट होगा हमारा इस वाले पॉइंट से, और इधर इधर कितना जाएगा ये पूरा 24 और 24 मतलब 48 जाएगा। फिर ये नीचे कितना आएगा पूरा पूरा ये आ जाएगा 32, इट मीन्स यहां तक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक भी बन गया, ये भी ब्लॉक बन गया, ये दोनों ब्लॉक बन गए हमें। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, ये हमारा टॉप व्यू बन गया, और ये हमारा क्या है साइड व्यू बन गया। अब ये सारा कुछ बनने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे मार्क्स के लिए क्या है इसकी डायमेंशनिंग करनी बहुत जरूरी है। जब हम डायमेंशनिंग करेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। तो अब डायमेंशनिंग इसी ब्लॉक का यूज करके हमें फटाफट डायमेंशनिंग कर लेनी है। फ्रंट व्यू से आते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये वाली जो डायमेंशन है वो कितनी है 104 mm, तो इसको क्या है 104 mm हम दिखा देते हैं। सॉरी यहां से स्टार्ट होगी। और फिर इसकी हाइट कितनी है, हाइट है हमारी ये भी कितना है 104, ये हाइट हमारी कितनी है वहां पे दे रखी होगी, ये कितना है 48। उसके बाद कितना है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें देख लेनी है, कितना है पूरा 16, तो ये 16, ये भी कितना है 16। ये हम डायमेंशनिंग ब्लॉक के बाहर रखें या अंदर रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर रखें तो फिगर हमें थोड़ा सा बेटर देखने में लगेगा। तो फिर क्या है ये हमारी क्या है फ्रंट व्यू की डायमेंशनिंग हो गई। अब क्या है टॉप व्यू की डायमेंशनिंग करनी है, तो टॉप व्यू को हम जस्ट लाइक ऐसे लाके इसको ऐसे रखते हैं। तो टॉप व्यू के जो ये वाली लेंथ होगी वो कितना है 72 होगी, और ऐसे लाके रखेंगे तो ये वाली लेंथ 104 ही होगी, और उनके बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है उसको भी हमें क्या है मेंशन करा देना है। इट मीन्स ये कितना है 24, ये भी 24, और ये भी नीचे वाली भी कितना है 24। ओके, अब हमारा क्या है इसकी डायमेंशनिंग हो गई। अब ये वाली कितनी रखना है हमें, यहाँ पे दे रखी है, तो ये भी क्या है 24 होगी।
24 हम इसको भी शो करा देंगे। अब क्या है, इसकी डायमेंशनिंग होगी, हमें साइड व्यू की डायमेंशनिंग शो करानी है। साइड व्यू में हमारा इस तरीके से लाके इसको ऐसे रखते हैं तो इसकी ये हाइट कितनी हो जाएगी 48 लिख देते हैं। और इधर इसकी ये वाली कितना है 74, ये 72 सॉरी, तो ये इसको क्या है 72 मेंशन करा देते हैं। और इनके बीच की जो ये है डिस्टेंस वो भी हम शो करा देते हैं। ये कितना है, ये हमारा 16 का है, तो ये हमारा 16 है, इसको 16 लिख देते हैं। ये भी हमारा क्या है 16 है, ये भी हमारा क्या है 16 है। और ये वाला हमारा कितना है, ब्लॉक में देख लेते हैं, तो ब्लॉक पे ऐसे रखते हैं तो ये वाला हमारा कितना है 24 होता है, तो इसको 24 शो करा देते हैं। तो इस तरीके से हम आइसोमेट्रिक का व्यू देख के उसकी डायमेंशनिंग को देख के एकदम सिंपल वे में ऑर्थोग्राफिक व्यू इस तरीके से उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग इस क्लास को बेटर तरीके से समझ पाए होंगे, और मैं कोशिश करता हूं कि रिसर्च करके एनालिसिस करके कैसे स्टूडेंट को बेटर तरीके से और समझाया जा सके। बिकॉज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा नए इन्वायरमेंट से आते हैं, तो उन्हें चीज़ों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। कुछ दिक्कत होती है लैंग्वेज की, ओके, और कुछ दिक्कत होती है उनकी खुद की दिक्कत होती है कि चीज़ों को बेटर तरीके से कैचअप नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज़ को फोकस करता हूँ कि कैसे सिंपल तरीके से स्टूडेंट को समझ पाए, जिससे जो काफ़ी वीकेस्ट स्टूडेंट भी हो वो बेटर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। हालांकि समझ ही ना पाए, एग्जाम में नंबर ही ना ला पाए, अपना नॉलेज गेन कर पाए। बिकॉज जो ईडी का सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर इंजीनियर्स के लिए। अगर आप इंटरव्यू में कहीं भी जाते हैं तो ईडी से श्योर है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज ये फाउंडेशन कोर्स होता है फॉर इंजीनियर्स के लिए। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आने वाली क्लास में और भी लेक्चर लाने वाले हैं, जस्ट लाइक हम स्केल पे लेके आएंगे, प्लेन स्केल पे लेके आएंगे, डायगोनल स्केल पे लाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू पे लेके आएंगे, जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे लेके आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे लेके आएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों पे हम लेक्चर लाने वाले हैं, और एकदम सिंपल तरीके से लाने वाले हैं, एकदम रिसर्च करके कि कैसे सरल तरीके से स्टूडेंट को समझाया बताया जा सके। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you for watching. Please subscribe my channel.